शासनं नैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। दिश्यामि समीचीनं धर्मं कर्मनिवर्णं संसारे दुःखतः योधरत्तुत्तमे सुखी। सद्दृष्टिज्ञानवृत्तानि धर्मं धर्मेश्वराविदो यदीयप्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धति। उत्तम क्षमा मार्द भाव है सत्य शौच संयम त्याग उपावै। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म संगति दुखते कारी मुक्ति करतारे। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की आराधना का दिवस। 10 लक्षण जो चिन्ह हैं भगवान के बताई मार्ग पर, किसे कहते हैं ब्रह्मचर्य, कैसे प्रकट होता है? जिसको सारा जगत जैसे हिम्मत हार चुका, रात दिन काम भोग बंध की कथा सुनता, और अपने जो दिगंबर संत हैं मुनीश्वर, ये ब्रह्म में मग्न रहते, अतीन्द्रिय आनंद में केली करते। जो कठिन लगता है ब्रह्मचर्य धर्म सबसे सरल है, और जो कुशील है सरल लगता है वो बहुत कठिन। पाप करना कठिन है और धर्म होना सरल। धर्म स्वाधीन और पाप पराधीन। जो विषय भोग दिखते सरल पर बहुत महंगी पड़ती, और धर्म दिखता बहुत कठिन है पर रिजल्ट बहुत अच्छा। ऐसे महाभाग समझ लो, जिसे जिनेंद्र देव मिले हो, जिनवाणी मिली हो, और जिनवाणी में जो अद्भुत रहस्य बताया है ये समझ में आया हो, उसके जीवन में इस 10 लक्षण में संकल्प होना चाहिए। हमें तो मोक्ष दशा ही चाहिए, हमें नहीं चाहिए संसार। जैसे कुंद देव कहते थे ना, मम्मी अच्छा नहीं लगता है संसार, ये जन्म मरण मुझसे अब सहन नहीं होता। अब मुझे जिनेश्वरी दीक्षा धारण कर 11 वर्ष में कहते, स्वामी जी 6वीं क्लास में पढ़ते थे। वो मम्मी से कहते थे स्कूल में जाता हूँ पर मुझे वो विद्या नहीं मिलती जिससे शांति मिले। हमें ये लौकिक विद्या नहीं पढ़ना, पेट भरनी विद्या नहीं पढ़ना, हमें तो कर्म कलंक से रहित होने की विद्या। और शांति की ऐसी हुक थी कि 22-24 साल में गुरुदेव ने दीक्षा ले ली, और 45 साल में उन्हें ये युग बना। 45 साल सोचो क्या है, अपन को तो बना बनाया हलवा मिल गया, अपन ने तो खोज ही नहीं की, इतनी मेहनत ही नहीं करी, और ये काम बन गया अपन को। इतना गंभीर शासन है, इतना गंभीर शासन है कि आप पढ़ के और दीक्षा लेके भी नहीं निकाल पाओ। जो गुरुओं के हृदय से निकलता है वो आप एकदम विरक्त हो जाओ कि हम पाप नहीं करेंगे, सब छोड़ देंगे। तो भी गंभीर शासन को समझ में आना बड़ा कठिन, और ये अपने महाभाग से समझ में आ रहा। धर्म सरल होता है, धर्म कठिन नहीं होता। वस्तु का स्वभाव सरल नहीं होगा तो और क्या सरल होता। आत्मा ब्रह्म में लगे ना तो अपने आप चर्या हो जाए। आत्मा ही नहीं रुचता है तो ब्रह्मचर्य कैसे पकड़े। ब्रह्मचर्य धारण कराना है और बताते ब्रह्म आत्मा।
तुम्हें जब ऐसा लगेगा लगी लगाई दुकान है, बढ़िया चल रही, तो कोई भी बच्चा बैठ जाए। अब जंगल में खुलवाओ दुकान तो कठिन लगेगी। ऐसे ही जैसे कभी सुनने ही नहीं मिला कि आत्मा भगवान, आत्मा में अनंत शक्तियाँ भरी, आत्मा अचिंत शक्ति का धन है, आत्मा सिद्ध है, अनंत के समान है, आत्मा के आराधना से पंच परमेष्ठी बनते, ऐसा सुने ही नहीं बेचारा, तो वो तो धर्म बहुत कठिन लगे। इसलिए क्या करें, अब किसी को चारित्र बताओ राजेश भैया, और उसे स्यालनी काटती और पैर बताओ, तो ये चारित्र बताए तुम कि अपसर्ग बताए? अरे चारित्र बताओ कि ऐसे आग भी लगे चाहे कुछ हो, असर ही नहीं पड़ता। विभाव प्रूफ, विपत्ति प्रूफ, आनंद की मूर्ति है भगवान आत्मा। यानी अपन 10 दिन में सिर्फ आत्मा से प्रेम करने लगे तो अपना जिंदगी बदल जाएगी। रोज रोज ये भगवान अपन को आत्मा सुनाते, तुम जीव हो, शरीर नहीं हो, तुम चेतन हो, जड़ नहीं हो, तुम ज्ञाता हो, करता नहीं, तुम्हारे अंदर सुख भरा है, विषयों में सुख नहीं, तुम्हें कुछ करना नहीं है, तुम भूल गए हो। ऐसी बातें सुनने मिलती। धर्म में अपन अब सोच रहे थे करना तो पड़ता हो, तो ये करना ही तो छूटता है। कुछ भी जगह नहीं इतनी सी भी, न द्रव्य में, न गुण में, न पर्याप्त। अब वो बेचारा क्या क्या देखता है, मुनिराज जंगल में रहते, मुनिराज एक टाइम खाते, मुनिराज के पास कपड़े नहीं, मुनिराज को मच्छर काटते होंगे, मुनिराज कैसे भूख से आते हो, प्यास दे। अब बताओ वो क्या देख रहा है, शरीर, और ये धर्म काय का है, आत्मा का। तो आत्मा देखता तो वो देह के कष्ट नहीं दिखते, आत्मा का आनंद लगने लगता है। तो ऐसा प्रारंभ ही नहीं किया। बिल्कुल सीधा सा पाठ है, ब्रह्मचर्य पढ़ना आप। सील बाड़े नोरा ब्रह्म भाव अंतर लखो, करी दोनों अविला, करौ सफल नर भव सदा। उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो, माता बहन सुता पहचानो, सही मान बसावु सूर्य, हिके नैन लके कूरे, कूरे किया के असुचि तन में, काम रोगी रति करे, सड़ई मसान माई, काके ज्यों ज्यों चेवरे, संसार में विष भी नारी तज गई, योगीश्वरा। कितनी सरलता से दयानंद राय जी ने निरूपण किया। ब्रह्मचर्य, सीलबाड़ नौ राख एक एक, ये सुरक्षा कवच, और ब्रह्म भाव अंतर लघु, ये माल भोगने का, आनंद भोगने का आधार। ऐसा ब्रह्म आत्मा है, इसकी सुरक्षा 9 बाड़ से कर, यानी अपना मन न डगे, आपका आनंद में बाधा ना आए। यानी जीव सोचो कभी, ये भगवान बैठे हैं, इनकी दर्शनों के लिए भेजा जाता है, प्रतिदिन जाओ दर्शन करके आओ, तो इन्हें क्या दिखाया जाता है, तो हमें मालूम है, हम तो अपने घर में फ़ोटो देख लेंगे, हम तो मोबाइल में देख लेंगे। अरे पहले जाओ, इनको देखो, काय के लिए भेजा है, बिना विषयों के अवलंबन के एक महासुखी व्यक्ति को देख के आओ। सवेरे उठते ही से ऐसे भगवान को देखने भेजा जाता है कि जो बिना अवलंबन के, बिना इंद्रियों के, बिना इंद्रिय के विषयों के और आनंद भोग रहा है। मुनीश्वर को देखो, मुनीश्वर वन जंगल में रहते, ऐसा आनंद भोगते हैं कि 100 धर्मेंद्र पानी भरे उनके चरणों में लौटता है, चक्र चरणन सिरनाय। यानी वो काय का आनंद है कि आत्मा आनंदमयी वस्तु, ज्ञानानंद, ज्ञान और आनंद से बने। तो अनंत भगवान के दर्शन है आरहत दर्शन, वो जिसके दर्शन कर रहे हैं उनको देख क्या,
अरहंत के दर्शन यानी शरीर के दर्शन नहीं। अरहंत भगवान के पास जाओगे तो वो ध्यान में बैठे मिलेंगे, तो वे भीतर देखते हैं, वो देख के आओ। भीतर देखना यानी आत्मा का आनंद भोगना हो तो तुम सुखी हो सकते हो। देखो सवेरे से सबसे पहला काम है भगवान के दर्शन। सारे काम छोड़ देना चाहिए, सुबह उठते ही भगवान याद आना चाहिए। हे भगवान, द्रव्य निद्रा भंग हो गई, अब भाव निद्रा से बचूंगा। अभी स्वाध्याय में द्रव्य पढ़ाई हो गई, अब मैं भाव पढ़ाई करूंगा, मैं अपने आप को बाँचूं। अभी तो शास्त्र पढ़ रहा, अभी द्रव्य दुकान से फुर्सत हो गई तो अपनी दुकान खोल। जैसे भगवंतों के दर्शनों के लिए क्यों भेजा जाता है कि भगवान बिना विषय के सुखी हैं। तुम इन्हें देखोगे ना तो तुम्हें आत्मा याद आई, और इन्हें देखे बिना तुमने जो अर्थ लगाए हैं वैसा सुखी हो ही नहीं सकता जी। विषय भोग भोगते भोगते कोई भी सुखी नहीं हुआ है। काम भोग बंधन की कथा ही दिन भर चलती जी। कभी किसी के घर में ऐसी बताना कि जो कहे कि भाई साहब कोई दम नहीं, निर्गंथ दशा कबधार, ऐसी ऐसी घरों में चर्चा होनी चाहिए। अपन को यहाँ भरत क्षेत्र में एक सम्यक दृष्टि ढूंढना पड़ता, कठिन पड़ता। और विदेश क्षेत्र में घर में 2-5 आदमी तो सम्यक दृष्टि बैठे रहते, और कहीं से निकले और वृक्ष के लिए 2-5 मुनिराज शुद्ध उपयोग करते। कोई केवल ज्ञान ले रहा है तो कोई अवध ज्ञान ले रहा है। ऐसा मेला लगा है विदेश क्षेत्र। अपन जैसे तरस रहे ना भाई साहब, ये अपना इतना हीन पुण्य है कि सर्वज्ञ के विरह में अपन जाए, और ये अपना ही कमाई है। जब सर्वज्ञ मिले थे तब उनका लाभ नहीं लिया कि भाई इस धर्म से पेट भर जाएगा क्या, अपनी दुकान नहीं देखें। अब 10 दिन हो गए राइस भाई, अब 11वें दिन कारखाना नहीं जाएंगे। अच्छा, अरे 10 दिन में इतनी रिहर्सल हो जाना चाहिए कि 11वें दिन कारखाना याद ना आए, कारखाना चालू कर जाओ। वो तो तुम्हारा है कहाँ, वो तो पुद्गल का है। तो 10 दिन में तो कम से कम इतना हृदय भींग जाए कि अब हमें समझ में आए कि हमारा संसार में कुछ दम। सुखी हैं तो मुनीश्वर है, सुखी हैं तो आराधक है, सुखी हैं तो आत्मा आराधक जीव है। आत्मा की रुचि वाले जीव सुखी रहते। निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीती यहो आराधना में हर घड़ी में। एक एक पल पल वो पल पल सदुपयोग का अमृत पी रहे, अपन बहिर्मुख होकर पल पल जहर पी रहे। सोचे उनको देख के तो पिघलो भाई साहब। उदय सुंदर और वज्रबाहु साली बहन हुई, और वो जिसकी शादी हुई थी उदय सुंदर की, और वो वज्रबाहु साली बहन हुई थी, क्या नाम, तो वो जो लड़की का भाई लेने आए कि हम अपनी बहन को लेने, तो वो इतना पत्नी आसक्त था कि वो बोले हम भी चलें, हम पत्नी के बिना नहीं रह सकते। तो कैसे करके तो मम्मी पापा से अनुमति ली होगी। अरे वहाँ 10 लक्षण विधान चल रहा है, बहुत अच्छी सामायिक होती है, और राजेश भैया कराता है, वो जा रहे पापा, ऐसे कहना पड़ा होगा। वो शर्म लगी होगी, पर शर्म नहीं लगती विषयान आदमी। और पत्नी के साथ जा रहा, हाथी पे बैठ के जा रहे थे 3, और बीच जंगल में वो कह रहे थोड़ी देर टहल ले। तो वो ही लड़का या तो उदय सुंदर है वज्रबाहु उतरा, तो देख करके ऐसे जरा टहल के आता। एक दिगंबर मुनिराज बैठे थे, तो दिगंबर मुनिराज की मुद्रा तो देखते ही बनते, सौम्य शांत वीतरागी राग देश से रह शत्रु मित्र समान। ऐसे मुनीश्वर को देख के नौजवान 20-25 वर्ष के मुनि, ऐसा चमकता चेहरा, शांति झरती देख करके ऐसे बैठ गए। देखो कोई नहीं पढ़ा रहा, पत्नी आसक्त व्यक्ति, और मुनिराज को देख के महाराज जी क्या कर रहे हैं, ऐसा पूछा। भैया जो अनादि से नहीं किया वो काम कर रहा, अपूर्व कार्य कर रहा हूँ। कौन सा अपूर्व कार्य? आत्मा के आनंद को भोगता हूँ। अब उसने अपन कोई पत्नी आसक्त दिख रहा है, ज्ञान तो काम करता है, पढ़ना। उसने कहा महाराज जी ऐसा आनंद आप बिना विषयों के, बिना अनुकूलता के, बिना पत्नी के, बिना एसी के, बिना कार बाइक के, और बिना कुछ सामग्री नहीं, और ऐसा आनंद भोगते, ये हम भोग सकते? अरे तुम भी तो आत्मा तो भगवान जैसे,
इतने में उनका साला है कि कहे भैया महाराज जी बनने की तैयारी है क्या? तो क्या आपने हमारी पेट की बात पकड़ लिया, तो हम तो यही चाह रहे थे। तो क्या ये आदमी बनेगा महाराज? क्या यदि तुम बने तो हम भी बन जाएंगे। उस साले से कहता है यदि तुम महाराज जी बने तो हम भी बन जाएंगे। अरे हम तो ये चाहते भाई साहब, अच्छा है ना तुम्हारा भी संसार से कट्टी हो जाए और अपनी भी हो जाए, अपन सब सिद्धालय में चले गए। कपड़ा उतार दिए उसने, साली ने भी उतार दी, महाराज जी ने दो को दीक्षा ले ली। अब वो लड़की क्या बताओ हम क्या करें नहीं ये सुखी होने की मार में चल रहे और हम दुखी रहेगा। तो नेमिनाथ गए तो राजल पीछे रह जाए, उसने भी दीक्षा ले। अरे भैया एक राजा नहीं, एक तीर्थंकर दीक्षा लेता था तो मालूम कितने व्यक्ति दीक्षा लेते। नेमिनाथ ने जब दीक्षा ली थी तो 1000 राजाओं ने दीक्षा ली थी। 1000, अपन को तो एक ही मालूम कि नेमिनाथ चले गए से 1000 राजा। कितना अच्छा लगता है वो कार्य। घर से निपट गए विषय सेवन धंधे बंधे में। अपन कल से बताना राइस भी शांति मिलेगी क्या? शांति, वो नौकरी करेंगे, बिजली के पार्ट्स बेचेंगे, कहाँ मिलेगा अपन को? वो बिजली जलाएंगे, हम हिंसा के साधन जुटा रहे, हमें कहाँ मिल जाएगा? कोई किराना बेचेगा, कोई लड़ुआ बेचेगा, कोई कहेगा ये इसके लिए गुलाम होने के लिए पैदा हुए, हम भगवान बनने के लिए पैदा। तो 10 दिन में ऐसे पिघल जाओ कि दुकान की, मकान की, घर गृहस्थी की याद ना आए। कोई याद करे यार चल रहे आप, अरे भैया आज तो 11वें दिन आ रहा, मन ही खत्म। अब तो ऐसा लगता है भैया हो गई उम्र, बहुत हो गई, जो आना होगा आएगा, नहीं आना होगा। हम बैठे अपनी मौन से, दिन 10 के मेहमान जगत जन, बोल बिगाड़े कौन सा ऐसा हृदय भींगना चाहिए। 10 दिन बहुत बड़ी चीज़ कहला। अरे पौन घंटे में केवल ज्ञान ले लेता। जब पारसनाथ ने दीक्षा ली थी तो 300 राजाओं ने दीक्षा ली। जब मंदोदरी की दीक्षा हुई तो 40,000 कन्याओं ने दीक्षा। ये 24,000 मुनिराज तो अभी भद्रबाहु स्वामी के समय थे, 2000 वर्ष पुरानी बात। अकंपनाचार्य मुनिराज के साथ थे 700 मुनिराज, मल्लीनाथ भगवान मुंशीनाथ के समय की बात। अरे भैया अपन यहाँ रह रहे, अच्छा लगते हैं, रंग बिरंगे और एक कार्टून से बने, अपन कहीं जीन्स पहने हैं, कहीं रंग बिरंगे कपड़ा। अरे धवल वस्त्र हों तो भी थोड़ी बहुत गुंजाइश। अरे ऐसा लगना चाहिए कब उतरे, उतार दें और पहनने की भावना। क्योंकि संसार में दुख ही दुख है, कोई सुखी नहीं हो सकता। राग के पूछे दिन रात यही भावना भाव कि कब जिनेश्वरी दीक्षा। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाए भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल। जब दिन रात भावना भाओगे तब वो समाधि का नंबर लगे। और मुनि की दशा की तो भावना रोज भावना, रोज ऐसा लगे कि कब मुनिराज के हार हो, कब मुनि जैसी दशा हो, हे प्रपंच से कब बचे। ऐसी भावना तो करो। अपन ने अनंत काल हो गए भटकते हुए, बहुत लंबा समय हो गया भाई। यानी जरा सा याद करो ना कि कैसी मम्मी के पेट में 9.25 महीना रहता है, क्या दुर्दशा है। और उन्हीं कीड़ों मकोड़ों में फिर घुसता है, फिर वही पाप करता है, फिर जन्म लेता है, फिर ये दुकान जमाता है, फिर दुकान दूसरी तैयार करता है। ऐसे हर भाव में प्रपंच में पड़ा रहता है। इसे लगते ही नहीं कि कब अंता है। बहुत कठोरता का नाम है घर गृहस्थी में। काजल की कोठरी कही, धूर्त बनाने वालों की टोली कही। ऐसे ऐसे शब्दों के प्रयोग करे कि जिससे तुझे धक्का लगे। और आज ब्रह्मचर्य के दिन में तो कहीं बेसबेल कह रहा है, किसी तरह से तेरे चित्त फटे, इसके लिए ऐसे कठिन शब्द का प्रयोग करना। कोई माताएं बेसबेल नहीं होती, पत्नी बेसबेल नहीं होती, वो भी जीव होती, आप ही जैसे है, भगवान जैसे। अपने मानतों के स्वामी तो स्त्री को कितना अच्छे से याद करते। स्त्रीणाम शतानि सत्सो जनयन्ति पुत्रान् नान्य सुतम तदुपमम जननी प्रसूता सर्वादिशु ददतभान सहस्त्रस्में प्राचीव दिग्जनयति स्फुरदंसु जालम। हे माता, आप जैसी माता धन, जिसने तीर्थंकर जैसे सुत को जन्म। अरे सबको ऐसे देखो जैसे दुर्गा भवानी, ये माँ बैठी है भाई, बहन बैठी।
कभी बेकारी परिणाम नहीं आने चाहिए, और आए तो ऐसी लत्याओ उस परिणाम को, ऐसे गंदे परिणामों को नीचे दिखाओ कि ये परिणाम मुझे दुर्गति में रावण जैसी वृत्ति का फल दिलाएंगे क्या। हमें नहीं लेना नरक, हमारे लिए सब माँ है, बहन है, हमारे बराबर है वो बहन है, हमसे बड़ी है वो हमारे लिए माँ है, और हमसे छोटी है वो बेटी के तुल्य है। हम कैसे भोगने की भावना लाते, कितने गंदे परिणाम। जन्म लेना फिर मरना, फिर इसी वासना लेकर के मरना। मतलब आज के दिन तो बहुत बैराग आना चाहिए, क्योंकि ये गंदा काल में ऐसे जन्मे कि यहाँ तो माता बहनों के नंगे पोस्टर टांगे जाते, वही टीवी उसी से भर गई, मोबाइल में से गंदे गंदे चीज़ भरे, सीधे नरक ले जाने के लिए तैयार। ये जैनी शासन है जो आपको बचा सकता। अरे भैया किसे देख रहे तो, तुम्हारी बहन है, पर देख के बताओ, मम्मी को देखो नग्न दिगंबर, कैसे लगेगा तुम। ये पागलपन में आते हैं विषय शक्ति के बाद। थोड़ा सा विचार करें तो ऐसा लगेगा कि भैया हम क्या कर रहे हैं। हमारी माँ है, ये जो द्रौपदी थी ना, और उसको देख करके कीचक को परिणाम बिगड़े। सुना है, पढ़ा है हरिवंश पुराण। कीचक विराट राजा बहनोई था और राजा से मिलने आए थे, अपनी बहन से मिलने, और वहीं पर द्रौपदी उस समय मालिन का काम कर रही थी। देखो इतने बड़े पुरुष, और ऐसे ऐसे उदय आते। भीम रसोइया का काम करता विराट राजा के, ऐसे दिन आते जीवन में। तो वो मालिन का काम कर रही थी, वो बहुत सुंदर थी, देवांगना जैसी थी। तो वो कीचक ने देखा तो उसने बेकार परिणाम प्रकट की। तो उन्होंने कहा अर्जुन से कि मैं उस घर में काम नहीं करूँ, ये खोटा आदमी है। तो भीम ने कहा कि आप बिल्कुल नहीं घबराओ, सिर्फ उससे ये कहना कि अपन यहाँ मिलेंगे, कहीं भी एक स्थान निश्चित, फिर हम उसे बताते सजा। तो नक्की हो गया। वो द्रौपदी ने कहा कि अच्छी बात, आप हमें पसंद करते हो तो हम इतने बजे वहाँ पे मिलें। और भीम साड़ी पहन के चले, बस उनकी मूछ दाढ़ी तो होते नहीं, जो 63 सलाका के पुरुष महापुरुष है, महापुण्य लेके आते। तो वो जैसे ही भीम को उसने हाथ लगाया कीचक ने, उसने इतनी मरम्मत की कि उसे सम्यक दर्शन हो गया। पढ़ो आप भजन में, मुक्का खाए भीम को कीचक, सम्यक दर्शन धारो, निमित्तन को कछु न पत्याल। तुम कह रहे इस निमित्त से ऐसे होता है, इस निमित्त से ऐसे होता है, ये मुक्का खा के वो सम्यक दर्शन ले रहा है। जैसे मुक्का खाए भीम के, मुक्का कैसे लगे होंगे। तो उसने पेट रहा था, तो वो सोचता है मैं क्षत्रिय घराने का, मेरे परिवार में दीक्षाएं होती आ रही हैं और मेरे परिणाम ऐसे कैसे बिगड़े। ऐसा वो खुद अपने से स्वरूप संबोधन कर रहा कि मेरे भाव बिगड़े कैसे। तो वो पिटने के बाद ऐसे विशुद्धि बढ़ती जा रही थी, और वो इसे नहीं लग रहा था कि ये मार रहा, पर इसने कहा मैं इन परिणामों का फल ऐसे ही आना चाहिए, ये गंदे परिणाम। और उसने जनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली, सम्यक दर्शन हुआ उस समय, और उसने जनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली। और बाद में एक देव उन्हीं के पास द्रौपदी का रूप धारण करके आए परीक्षा लेने कि अब हम तैयार हैं, उस समय गलती हो गई थी और तुम्हारी पिटाई गल गई, ऐसा अच्छा नहीं हुआ, हम क्षमा चाहते हैं, अब हम तुम्हारे साथ रहने थे। और उसी इतना ध्यान लगाए, केवल ज्ञान ले लिया, केवल ज्ञान ले लिया। अब उसे जो अन्य लोग थे तो उनको प्रश्न उठा कि ऐसा कैसे हुआ, ये कौन है द्रौपदी और ये कौन है, परिणाम क्यों गए। तो उनकी वाणी में आया कि ये जो द्रौपदी है, ये थोड़े भाव पहले, 4 भाव पहले मम्मी थी मेरी माँ, और वो राग कन्वर्ट होके पत्नी के रूप में खड़ा हो गया। सोचो जरा गंदा प्रशंसा, जिसको हम माँ मानते हैं उसे वही पत्नी बन जाती है, जिसे पत्नी बनाते हैं वो माँ है तुम्हारी पहले की। एक बार पता चल जाए ना तो तुम्हारी सब दिमाग ठीक हो जाए। माता मरकर पुत्री होती, पत्नी मरकर पुत्री होती, राजा बन बैल विचरता है, बलवान छत्रपति पाप उदय से तड़प तड़प कर मरता। कैसे सोचोगे आप किसके बारे में। अभी अपन को हकीकत बता देना कि जो आपके घर में बनौनी लगी वो पहले की दादी मम्मी है, तुम्हारी मम्मी है, पहले पत्नी थी। अब वो कनेक्शन नहीं टूट पाया, अब नौकरानी बन के आई, आपका सेल्समैन आपका दादा है। अभी पता कहाँ है जीव को, वो तो ऐसे ही हाँकता रहता दिन भर।
हकीकत समझ में आ जाए ना तो घर में खड़े होना कठिन हो जाए। कैसे छुओगे तुम पत्नी है जो तुम्हारी माँ है, पता भर चल जाए। जिस सुकौशल को खा रहा था सिंघनी का जीव, वो उसकी मम्मी है कि नहीं? वो तड़प तड़प के मरी, आर्त परिणाम में उसने गति बिगाड़ ली और सिंघनी बनी। आर्त परिणाम का फल त्रियंश गति आई और उसी बच्चे को खा गई, अपने बच्चे को। कीर्तिधर मुनिराज और उन्हीं का बेटा सुकौशल, और दोनों आजू बाजू ध्यान कर रहे थे और वो अपने सुकौशल को खा गए। और जैसे ही उसके प्रति लपकी कीर्तिधर के, तो उनके यहाँ चिन्ह देखा तो उसे जाति स्मरण हो गया। और जाति स्मरण में ये दिखाई दिया कि ये तो मेरे पति हैं। तो अब उन्होंने समझाया कि तू पता क्या क्या कर चुकी, तूने अपने बेटे को खाया। पहले तो रो रही थी और अब उसी को भक्षण कर लिया। ये ऐसे कन्वर्ट हो के आता। भाई साहब राग ये अपन बहुत खतरनाक संसार है, बहुत ताकत लगेगी अपन कोई संसार से अपना। अब बड़े पुरुषों की सुन। जम्बू स्वामी ने मम्मी पापा के कहने से प्रतिज्ञा तो ले ली थी। जब एक स्त्री को बचाने के लिए उनके हाथ से 1 लाख गर्दन कट गई थी। जम्बू स्वामी श्रेणिक महाराज के ज़माने की बात है। श्रेणिक महाराज ने कहा कि इस कन्या ने इस राजा का वर्णन किया है और ये दूसरा राजा कहता नहीं मैं ले जाऊंगा। तो कोई की ताकत है यहाँ न्याय करने का, न्याय का सामना करने का, इसका फल दिखाने। तो जम्बू स्वामी ऐसे खड़ी थी। मथुरा की बात 84 मथुरा कहलाती। मथुरा 84 क्यों कहलाती? 84 वर्ष की होके गई थी वो, इसलिए उसका नाम ही 84। तो ऐसे मथुरा, तो वो जम्बू स्वामी कह मैं अन्याय नहीं होने दूँ और उस राजा को पकड़ के पटक दी। ऐसी निहत्ता। तो उसने क्षमा मांगी, गलती होगी साहब आप नहीं करेंगे, और उसने अपना बल बढ़ाया और फिर बाद में लड़ने आए। तो जम्बू स्वामी ने सामना किया। उस युद्ध में 1 लाख गर्दन कट गई थी एक लड़की के पीछे। सोचो जरा ये संसार के नाटक कैसे, किसी एक कन्या के नाम से लड़े तो ना आकर, और दशा क्या हो। सीता को बचाने में कितने जोई मर गए, सोचो जरा। ढेर लग गया था, उतना बड़ा 3 खंड का अधिपति। 18,000 रानियाँ विधवा हो गई एक आदमी के मन। एक ऐसे संसार में पड़े भैया, अपन को कैसे निकल। हमें तो ये बताना था वो जम्बू स्वामी जिनने ये देखा कि एक स्त्री के न्याय करने में हमें क्या मिलेगा। हमें तो ये अन्याय अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी सुरक्षा में हमारे हाथ से लाखों कर। अब मैं कभी स्त्रियों के चक्कर में नहीं पड़ूँ। मुझे शादी नहीं कराना, और शादी नहीं कराने का संकल्प उस समय लिया था। पर मम्मी पापा पीछे पड़ गए और 4 लड़कियों ने कसम खा ली थी कि मैं पति बना चुकी हूँ अपने चित्त में उस जम्बू स्वामी को, वो ही मेरा पति। शादी होगी तो उसी से होगी और नहीं होना है तो नहीं हो। तो उन्होंने माता पिता ने कहा इतनी सुंदरी है कि ये देखेगा तो शायद रुक जाएगा। तो उन्होंने कहा बेटा क्या विचार थे कि मम्मी कल मुझे सुबह होते ही जिनेश्वरी दीक्षा था, तो मेरा 1 दिन के लिए शादी करा ली। कि आप कह रहे तो हम भावरे पाड़े लेते हैं, पर हम सवेरे दीक्षा ले। अब 4 सेठों की 4 कन्याएं, और उस समय काल कौन सा है, महावीर स्वामी के समय का है ना, सुधर्माचार्य थे उस समय। तो वो शादी हो गई और खूब दहेज मिला, तो सब छत पे रखा और विद्युत चोर चोरी करने आए और मम्मी ऐसी टहल रही और विद्युत चोर को काला सा कपड़ा पहने वो घूम रहा था। तो वो कहे कि किसी के घर में तो चोरी करने के लिए सेंध लगाना पड़ती, यहाँ तो सोने चांदी के मोतियों के रत्नों के हार ऐसे ही पड़े, इसे तो कोई देखने वाला भी नहीं। तो मम्मी बोली कि बेटा ये जो हमारा लड़का है इसे समझा लो और तुम्हें जो कुछ लेना हो ले जाओ, सब दहेज जितना मिला सब ले जाओ, पर हमारा लड़का दीक्षा न ले ले, बस इतना काम कर। तो हम बोले मम्मी हम कैसे समझाएं कि तुम मामा बन के चले जाओ। तो मामा नीचे उतरा और जम्बू स्वामी की चर्चा में बैठ, आइए मामा जी आइए। उन्होंने बताया कौन हो आप, कि हम तुम्हारे मामा हैं बेटा, बहुत साल से नहीं आए थे इसलिए तुम नहीं पहचानते, दाढ़ी आड़ी बढ़ गई है थोड़ी इसलिए। तो चर्चा चालू की उन्होंने
कि मामा मामा क्या गजब है आत्मा का आनंद। अरे मुनीश्वर कैसा आनंद भुगते मामा, संसार में कुछ सुखी। अब वो मामा कुछ बोल ही नहीं पा रहा, वो इतना सुना रहा। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम आत्मा स्वभावम परभाव अचिंत शक्ति स्वयमेव देव भूतम मानतम भूतमेव रवसा नरविंद बंधम यद्यंत। ऐसा धारा प्रवाह है आत्मा की मस्ती की बातें कर। किस आदमी ये तो ऐसा रंगा हुआ है, इसी हमें समझाने भेजा। तो मामा तक का हृदय बदल गया। और सवेरे वो दीक्षा लेने जा रहे थे तो वो मामा भी काला कलूटा जो बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला था, वो सवेरे उनके साथ दीक्षा लेने 500 चोरों के साथ जा रहा था। सोचो क्या कहलाता है। एक बार तत्वाभ्यास करे तो बैठे तो सरस्वती जनवाणी के पास, हकीकत तो समझे कि तुम नेचुरली भगवान, तुम्हारे भीतर आनंद ऐसा भरा है, ये भोग रहे। एक कुंद कुंद अमृत चंदे उदय भोग रहे। अब 4 कन्याएं थी, भावरे पढ़ के आई। अब जी बैठ गए। मेरू है एक आत्म जा में मामा जी के। अरे तब वो कन्या के लिए झिक्का कर रहे भैया, अभी तो भावरे पड़ी हो जी, तो आत्मा आत्मा कर रहे। तो उन्होंने कहा कि बाबूजी अपनी शादी हुई है, तुम्हें पता है कि नहीं? तो उन्होंने कहा कि और बंद कर दो और आँखें। तो उसमें एक रूपश्री, एक कनकश्री, एक सब जो श्री सब थी ना, बहुत सी। तो उन्होंने एक लड़की आई, वो ऐसे नहीं बोलेगे धर्मात्मा, इनसे तत्व की बातें करो, तो ये बातें करेंगे। तो हे प्रभु आपके साथ हमारा संबंध हुआ है, आप मोक्ष मार्ग में लग रहे हो और भगवान बनोगे। हमारी एक विनय है कि हम भी आपके जैसे मार्ग में लगे, इसलिए थोड़ी तत्व चर्चा करना चाहिए। तो उन्होंने आँख खोली। बहुत अच्छा प्रश्न था, ऐसे प्रश्न तो भव्य जीव ही करे कि आत्मा की बात समझे सुने। देखो एक धर्म आराधक क्या कहलाता है, कैसे ब्रह्मचर्य पलता है अपन, कैसे अब ब्रह्म में, कैसे टीवी खोलते, कैसे मोबाइल देखते, कैसे अन्य बातों में। और भाई साहब कैसी दुकान चल रही, तुम तो ऐसी एजेंसी ले लो, ये पागल खुद है और दूसरे को पगला बना लो। अरे भैया ये कहोगे कोई सुखी नहीं हुआ, इसमें से कैसे निर्वृत्ति मिले। बातें ऐसी करो जिससे शांति मिले, उसे और उपद्रव। तुम ये मकान छोटा पड़ता थोड़ी बड़ा बना, अरे तुम छोटे हो जाओ। हमारे बड़े पंडित जी मालूम क्या कहते, यदि महंगाई बढ़े तो तुम अपनी सीमा घटा दो कि हम कम खाएं। 1 लीटर दूध लाते थे तो हम आधा लीटर, पर हम धंधा बढ़ा के पाप नहीं करें। 1 किलो सब्जी लाते थे, आधा किलो। हम अपने को मर्यादित करेंगे, हम दुनिया को नहीं बदलें। ऐसे व्यक्ति को कोई दुखी कर सकते? तो चारों देवियों ने चर्चा चालू की कि आपसे एक विनय है कि आप तो इसी भाव में मोक्ष चले जाओगे, मुनि बन जाओगे, हम तो बन नहीं पाए, तो हम लोग क्या करें, हमें भी आप धर्म में लगाओ। तो ऐसी अच्छी गजब गजब की चर्चा है। जैन धर्म की कहानी पढ़, 7वां भाग जम्बू स्वामी चल, यह अलग से पुस्तक, उसमें आखिरी बता रहे। उसमें ऐसा प्रश्न आया कि यहाँ घर में रह के धर्म साधना करो और बाद में दीक्षा तो तुम्हें लेनी है, तुम्हें भगवान तो बनने, बाद में बन जाना। एक लास्ट प्रश्न था देवियों का। उन्होंने कहा कि तुम हमें पति मानते हो कि नहीं? मानते। तुम हमें सुखी देखना चाहते हो कि नहीं? सुखी देखना चाहिए। तो बताओ सुखी जीव ग्रस्त दशा में ज़्यादा सुखी रहेगा कि मुनि दशा में? सुशील भाई बता दे जाना, ग्रस्त दशा में ज़्यादा सुखी होगा कि मुनि दशा? कि मुनि दशा में। तो शुद्धोपयोग का सुख वहाँ ज़्यादा मिलेगा, तो हम रुकें कि जाएं? भैया तो बहुत चतुर आदमी। तो वो फिर मौन हो गए। सच में आप सुखी रहो, आपकी आराधना सुखी। और वो चारों लड़की भी दीक्षा लेने जा रहे, 500 बड़े भाई भी दीक्षा ले रहे, जम्बू स्वामी भी दीक्षा ले। इतना हो गया मेला। अब एक इलायची नाम का नट, एक लड़का था, राजा का लड़का, और वो लड़की को देख करके जो डमरू बजाती थी और रस्सी पर चलती थी, तो उस लड़की की सुंदरता देख के वो राजा का लड़का, और वो कहने लगा ये लड़की से शादी कराना हमें, आप हमें अनुमति दो। उन्होंने कहा कि बेटा चाहे तुम बड़े से बड़े घर के हो, जब ये कला आ जाएगी तुम्हें तो हम शादी कर दें। अब वो उस कला सीखने में कितना समय लगा। आज उसका रिहर्सल था, एग्ज़ाम था आज, और कल उसको लड़की की शादी होनी।
तो वो रस्सी पे चल के दिखा रहा था। और ये जम्बू स्वामी के घर की चर्चा चोरों के साथ और रानियों के साथ, और वो उसे देखे कि ये तत्व ज्ञान चर्चा कर रहे हैं, तो वो बोली मैं पगलिया के पीछे मर गया इतने साल बेकार, और ये देखो इतनी सुंदरियों को छोड़ के जा रहा। अरे मेरा दिमाग खराब, मैं भी सवेरे जिनेश्वरी दीक्षा। अरे एक बार भैया इनके पास बैठो तो आपको आनंद ही आनंद। मोहियों के पास बैठोगे तो मोह से तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए, और वीतरागियों के पास बैठोगे तो वीतरागता के रंग भर जाएंगे। जम्बू स्वामी की हो गई बस दीक्षा हो गई। नेमिनाथ की देखो बारात भी लग गई, और कितने वर्ष की उम्र में शादी हो रही थी, किसी को मालूम कितनी उम्र हो गई थी? 300 वर्ष की उम्र में जा रहे थे, अपन तो बूढ़े हो जाते। और वो राजीव कुमार जैसे लगते 20 साल के। तीर्थंकर का शरीर एक सा रहता, जैसे 16 साल 20 साल के राजकुमार हो, बिल्कुल अंतर नहीं आता, बहुत पुण्य लेके आता तीर्थंकर का। तो वो बिना दाढ़ी मूछ के कोई सियाना भी नहीं कह सकता। 300 वर्ष की उम्र में दीक्षा शादी हो रही थी, और शादी होते ही वो करुणा का प्रसंग आए, तो उनसे वो दुख नहीं देखा गया, तो उनको उनका दुख नहीं लगा। हकीकत ये लगा कि ऐसे मोह के राग के प्रसंग में ऐसे पशुओं जैसे जीवों को दुखी किया जाता है, ऐसे कैसे संबंध है, हमें नहीं करें। तो उन्होंने जनेश्वरी दीक्षा धारण की। तब कितने राजाओं ने दीक्षा धारण की? 1000 राजाओं ने दीक्षा। अब क्या कह रहे, शादी होने के पहले यानी शादी करने के लिए निकला व्यक्ति भी ब्रह्मचर्य ले रहा है, एक शादी के बाद ले रहा है ब्रह्मचर्य, उसका नाम जम्बू स्वामी। एक शादी के किनारे पे पहुंच गया, सिर्फ भांवरे नहीं पड़ी। एक मल्लीनाथ स्वामी है, जिस बारात निकलने की तैयारी थी, अयोध्या सजाई जा रही थी, और उन्होंने सुंदरता को देखा, क्या गजब की सुंदरता है, और फिर देखते देखते एकदम जाति स्मरण हो गए। जाति स्मरण हो गए तो सड़कों को वैभव दिखा, अरे इससे कई गुने अनुकूलता में हम सुखी नहीं हुए, ये कौन से चक्कर में पड़ रहे हैं। उन्हें पूरे भव के सब जाति स्मरण हो गए, और बारात लगने की चालू हुई थी, और भी दीक्षा लेके चले। इनकी बारात पहुंच गई थी, कौन की? नेमिनाथ थी, तब दीक्षा थी। इनकी शादी हो गई थी, तब दीक्षा ली। परंतु जिस किसी को भी बैराग आता है उसे कोई रोक नहीं सकता, उसका बेस इतना अच्छा होता है और उसका फल इतना अच्छा होता है कि संसार के चक्कर से निकल जाए। तो अपन इतने बड़े बड़े पुरुषों के बारे में सोच रहे हैं, तो अपने बारे में सोचो, अब कितने दिन और ऐसी जीना मरना, फिर कितनी मम्मियों को दुखी करना है, फिर कितने बार ऐसी बहुत कष्ट हैं, बहुत कष्ट है। हर आदमी जानता है कि हम कितने पापड़ बेल के अभी इतनी उम्र तक पहुंच पाए, और अभी न जाने कौन सा, कोई कोरोना में चले गए, कोई ऐसे, और किसको क्या उदय आ जाए, कहाँ चला जाए, कोई भरोसा है? ये तो करुणा सागर अपन को मिल कैसे गए, जो बताते हैं तुम अनादि अनंत हो, ब्रह्म हो, चैतन्य हो, परमात्मा हो, इसको देखो, इसको भोगो, इसको सीखो। एक विजय विजया रानी के नाम सुना, सुदर्शन, ये सब सील में याद आते आज के दिन। सुदर्शन सेठ के बारे में ऐसा इतना सुंदर था, एक भाव पहले ग्वाला था, एक भाव पहले सोचो मुनीश्वर मिले, और ये ग्वाला कैसे दिमाग का होगा, ठंड के दिन, और वो पानी गिर रहा, कोहरा कहलाता, जो मुनिराज के ऊपर बूंद बूंद करके गिर रहा था, और वो हो ना रची हो ना, तो वो ग्वाला महाराज जी के पास चारों तरफ अग्नि जलाए रात भर निकालता, और उनके शरीर से वो कोहरा की पानी की बूंदें पहुँचता। महाराज जी सोचते कैसा जीव है, इसकी हो ना रची, अगले भाव में तो इसे अनंत बनना, सिद्ध बनना, और आज देखो ये ग्वाला की पर्याय में खड़ा। एक भाव में भगवान, एक भाव लगा उस ग्वाले को सुधर, तो उसने महाराज जी के, अभी वो जानता तो है नहीं कि महाराज जी को थोड़ी कोई तकलीफ होती, इतना राग टूटा तब तो मुनि हुई, परंतु वो अपने हिसाब से वो भक्ति प्रस्तुत करता रहा, और वो पहुँचता रहा और आग जलाता रहा। तो सवेरे उठा, महाराज जी अब कोई गलती हुई तो क्षमा करना, हम क्या करें, कि बेटा तुम ग्वाला नहीं हो, तुम गायक हो, तुम करता धरता नहीं हो, तुम जीव हो, जानते देख, तुम अपने को समझो। देखो एक देशना मिली, और दूसरे भाव में वो सुदर्शन सेठ बना। उसके यही भाव होते कि हमारे जो सेठ है ना, हम जिनकी गाय चराते, यदि हों भगवान तो ऐसी जगह लड़का हूँ। हमारे यहाँ एक बरौनी आती थी, सच्ची घटना बता,
तो वो काम करती। तो हम उस घरौनी बच्ची से ये पूछते थे, तुम्हारे यहाँ कोई परेशानी तो नहीं है, तुम्हारे पापा क्या करते, तुम्हारे भाई क्या करते? अरे पापा शराब पीते, भैया ऐसे गाली गलौज देते, कुछ नहीं करते, हमारी मम्मी और हम मरी जाते। ऐसे होती छोटे जीवन में ये गंदे काम बहुत होते। तो हम उससे कहते थे तुम्हें साइकिल दे दें जिससे तुम्हें आना पड़ता, तुम्हें हम गद्दर पल्ली दे दें, तुम्हें कपड़ा दे दें। तो एक दिन हमसे बोलती है, पंडित जी हमें एक बात बताओ, ऐसा तो कोई नहीं पूछता जैसे आप पूछते। ऐसा हमसे क्या, ऐसा तो कोई नहीं पूछता। कि हमने कि हमारे कांजी स्वामी ने ऐसा सिखाया, हम क्या करें? उनने किसी को दुखी नहीं देखा, वो तो पशुओं तक को आहार कराए। जिस समय परमागम मंदिर का पंच कल्याणक था ना, घर घर ऐसी व्यवस्थाएं की थी नेमीचंद पाटनी ने कि कोई व्यक्ति दुखी न रहे। ऐसा हृदय था स्वामी जी। गांव के लोग आते थे, साहब बैली भूख मर रहे, ऐसे कर रहे, ऐसे कर रहे। तो स्वामी जी के सुनते ही से स्वामी जी को कुछ नहीं करना पड़ता था, वहाँ जो बैठे रहते थे ना वो ढेर लगा देते थे पैसे और उनकी व्यवस्था हो जाती। तो वो मान लो हमसे क्या के लिए हमें याद आई बरौनी की, वो कह रहे थे, हे भगवान यदि हम अगले भव में जन्मे तो दिगंबर जैन धर्म में जन्मे। एक तो ये कहती थी, और दूसरा और वजनदार बात कहती, जैन ही बने मगर मुमुक्षु जैन कि मुमुक्षुओं को इतनी दया आती है जितनी सबको नहीं। तो सुदर्शन सेठ के बारे में भी सब मान लो अपन, रानी ने कैसे नाटक करी और कितने प्रपंच रचे। इनको स्मशान में 14 के दिन ये रात्रि में नग्न होकर के सामायिक करते थे। क्या ताकत होगी, एक भव पहले ग्वाल और दूसरे भव में भगवान बनने जा रहा। सोचो आत्मा में कितनी ताकत होती। अपन तो सोच रहे थे कई भव लग जाएं, तो सामायिक करते हुए उठवा लिया था उसने दासी को भेज के, और रात भर परेशान किया सुदर्शन सेठ। और जब देखा कि ये व्यक्ति तो पसीजते ही नहीं, तो मुनिराज जैसा, तब उसने अपनी त्रिया चरित्र से ऐसे नाखून से खरोचा अपने शरीर को और चिल्लाई कि इस व्यक्ति ने मेरा सिर हरण करने की कोशिश की, पकड़ो पकड़ो। अब राजा के कान होते हैं, आँख तो होती नहीं, अंधे होते हैं, तो उनने पकड़ के उसे कहा सूली पे चढ़ा दो। अब जब भी कोशिश की जाती है उसे मारने की, तो वो फूल की माला बन जाती। ऐसा प्रताप देख करके राजा ने कहा हमारे सामने देखो, तो वहाँ सिंहासन बन गया, फूलों की माला, जय जयकार हो रही। तब राजा को अपना इतना खेद हुआ कि मैं ऐसे पवित्र व्यक्ति को नहीं पहचान पाया, मैंने बहुत अपराध किया। और रानी को अच्छी सज़ा दी, देश निकाला दिया, और ये इनकी बहुत भक्ति भाव आए। और इन्होंने फिर जैसे ही वो उपसर्ग टला तो इन्हें नियम ले लिया था, अब उपसर्ग टला तो अब पानी पात्र आहार लेंगे, अब घर में नहीं आए। और उन्होंने वो जनेश्वरी दीक्षा धारण की। और फिर वेश्या ने सताया, 3 दिन तक वेश्या इन्हें अपने पड़गान करके सफ़ेद साड़ी और नाटक करके वो घर ले गई, और 3 दिन परेशान किया, फिर निकले और केवल ज्ञान ले लिया। ये कहानी बताती प्रथमान युग की कि आप एक बार मन तो बनाओ कि आत्मा इतना महान है, मैं प्रपंच में नहीं, तो ऑटोमेटिक बल आता है। कोई बाहर से आप सोच सोच के नहीं करना पड़ेगा, आत्मा में बहुत ताकत। एक विजय की कथा कह के अपन थोड़ी, अभी 9 सील की बाढ़ क्या कहलाती है। विजय नाम की 2 पति पत्नी थी, सच्ची घटना है, प्रथमान युग की घटना है, ब्रह्मचर्य में प्रसिद्ध घटना है। तो उस समय क्या हुआ, एक नगर में मुनीश्वर के बहुत बड़े उपदेश हुए ब्रह्मचर्य के ऊपर, ऐसे 10 लक्षण पर्व जैसे कोई कारण होगा। उन्होंने कहा रे ब्रह्मचर्य में धारण करो भाई, बहुत पवित्र कार्य। एक बार के अब ब्रह्म के सेवन में घाते घाते असंख्यातों जीवों का, सूक्ष्म जीवों का घात हो जाता। ऐसा लिखा, ज्ञानार्ण आदि पढ़ोगे आप तो, जैसे तिली के दाने हों और उसमें गरम खीला डाला जाए तो वो भुंज जाते हैं, ऐसे एक बार के विषय सेवन में असंख्यातों जीव भुंज जाते। एक बार का जो बीज गिरता उसमें 2 से लेके 3 अरब तक जीव मर जाते। कौन सोचेगा इतना अपने मुनिराज के। स्त्री के शरीर में इतने जीव बताए हैं, अपन को कहना अच्छा तक नहीं लगता, तो भी लिखा उसमें ज्ञानार्णव में कि स्वयंभू रमण समुद्र में जैसा जल होता है उसमें 1 बूंद यदि जहर हो, तो मनुष्य के पुरुष वर्ग के शरीर में 1 बूंद जहर के बराबर जीव होते हैं, तो उसको समुद्र बराबर जीव होते एक स्त्री।
इतना घृणित शरीर होता है। तो इसलिए तो बैराग जगाने की प्रेरणा दी जाती। क्यों इतना लिखना पड़ता है? ब्रह्मचर्य की कितनी गीत गाई जाती। ब्रह्मचार्य अष्टक लिखा, और आखिरी में मालूम ऐसा लिखा बाबू जी, उसमें ऐसा लिखा कि हमने इतनी बातें बताई, और जो अभी तैयार नहीं होगा, जिसके ब्रह्म के प्रति अनुराग नहीं होगा, जिसके अभी ब्रह्मचर्य का आदर नहीं होगा, उस व्यक्ति को खेद लगे तो मैं उससे हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ। परंतु मैं करूँ क्या? मुझे ब्रह्मचर्य के गीत गाए बिना मन नहीं होता। कि मुझे कोई दुखी हो इसके लिए नहीं कहता हूँ, पर तुम इसमें ही सुखी होगे, ये अब्रह्म के भाव छोड़ दें। सब व्यक्तियों को एक नियम आज के दिन लेना चाहिए कि हम किसी भी परिस्थिति को परेशान नहीं करेंगे, उसका सेवन नहीं करें। तो इसका सेवन नहीं करने में, सदार संतोष में असंख्यातों ने अनंतों परिस्थितियों के त्याग का पुण्य लगना चालू हो जाता। इतना बड़ा जैन शासन का चरणानुयोग, ये तो बहुत ऊंची बात। कितना बड़ा त्याग! सिर्फ उसने इतने ही नियम लिया, मैं अपनी पत्नी के अलावा सबको माँ बहन जैसा देखो। अरे एक रावण की जरा सी प्रतिज्ञा कि जब तक मुझे कोई स्वीकार नहीं करेगी तब तक मैं बलात् उसका सेवन नहीं करूँगा। इतने नियम में सीता सुरक्षित रही। एक नियम अपन को जो बहुत ऐसी मामूली सा दिख, उसमें एक बहुत पवित्र जीव का शील सुरक्षित। नहीं तो उसने इतना उपसर्ग किया था कि सीता को उठा ले गया छल चंद्र करके, और लंका में रखा। तो लंका में अशोक वाटिका वृक्ष में के पास रखा, बगीचे, और वहाँ 11 दिन तक, जब तक राम की खबर लेके हनुमान नहीं गए, तब तक मुँह में पानी नहीं दिया सीता। और उसने इतना सताया था कि वो विद्याधर था, तो वो भूत प्रेत सर्प बिच्छू उसके ऊपर गिराता था कि जी किसी तरह से हमारे ऊपर गिरे और हम इसे अपनी पत्नी स्वीकार। और सीता धरती में गिर जाती थी, रोती रहती थी, पर उसकी तरफ सूरत नहीं थी। उसके एक नियम ने ये इतने बड़े पवित्र जीव की रक्षा की। तो अपना एक नियम, जैसे आपने उस दिन नियम लिया था कि हम शिखर जी में पहाड़ पर चढ़ करके कुछ भी नहीं खरीदेंगे, न नीचे न ऊपर, और न गंदे शराबियों की डोली पे बैठो। भाई साहब कोई बहुत बड़ा पुण्य नहीं हो जाता ऊपर। अपना तो पूरा पहाड़ 45 मील का सारा पहाड़ पूरे पवित्र मुनिराजों से स्पर्शित भूमि है। तुम जहाँ खड़े हो जाओ वहाँ से मुनि मोक्ष गए, इतनी पवित्र भूमि है। वहाँ तो विषय सेवन की तो याद नहीं करना। गंदे अपने माध्यम से किसी जीवों के और जो धंधे बन रहे हैं ना, वो गंदगी फैला रहे हैं, वो आपका एक नियम वो पहाड़ की पवित्रता ला दे। मन मना भाई, जैसे सब जीव है ना, कोई कभी कल्पना नहीं कर, कोई सुखी हुआ ही नहीं। विषय सेवन अंधा है, 18,000 में तृप्त नहीं हो रहा। वो त्रिपृष्ठ नारायण महावीर का जीव, हजारों रानियाँ थी और विषय सेवन में अंध हुआ, साथ में नरक में पहुँच। विजय की कथा सुन लो। एक नगर में मुनिराज ने ब्रह्मचर्य की बहुत महिमा गाई। तो वहाँ उस नगर में एक कन्या थी। उसने कहा महाराज जी हमें बचा लो, हमें नियम दे दो कि बेटा ये बहुत दुर्धर नियम है, अभी तुम्हारी उम्र ज़्यादा नहीं, तुम ऐसा करो कि तुम एक पक्ष कर ले। तो उसने कहा कि जैसा आप कहो, कि अभ्यास करो, इसमें ताकत चाहिए। तो एक पक्ष का, यानी समझ लो उसने कृष्ण पक्ष का नियम कन्या ने ले ली। अब दूसरे नगर गए मुनिराज, उन्होंने बहुत महिमा ऐसी ब्रह्मचर्य की और आराधना की, देवदास गुरु की सब बताई। तो एक लड़का आया, उसने कहा महाराज जी ये तो हमें भी यही नियम लेना, हमें तो ब्रह्मचर्य से। बेटा इतनी जल्दी नहीं करो, अभ्यास करो, तुम भी एक पक्ष का ले। कि महाराज जी हम शुक्ल पक्ष का ले। तो कन्या ने कौन से पक्ष का लिया? कृष्ण, और लड़के ने शुक्ल पक्ष। अब कुदरती शादी हो गई और दोनों ने अपने नियम किसी को बताए। तो जैसे वो लड़के और लड़के के संबंध हुआ तो वो शुक्ल पक्ष वाले प्रसंग में संबंध हुआ। तो वो लड़की आई, ये अपने स्वाध्याय कर रहे थे, बैठे थे शांति से। तो ये लड़की आई तो बोले आपकी और हमारी शादी हुई, आप बोले नहीं थे? तो बोले हमारा एक नियम है, सम शुक्ल पक्ष में ब्रह्मचर्य पाल। तो उसे जोर से हंसी आ गई कि सुनो, यदि हमारे व्रत का अनादर किया तो हमसे बुरा कोई नहीं हो, हमें मुनिराज ने दिया। अरे मैं अनादर नहीं कर रही, मैं दूसरी हंसी हंस रही कि मैंने कहा था मुनिराज से हमें यावत जीवन के लिए नियम दे दें। आज मुझे बहुत खुशी है कि मेरा पति इतना अच्छा मिला कि वो एक पक्ष का पालता है और एक पक्ष का मैं, तो हमारी तो भावना सफल, इसकी खुशी है। वो भी बहुत खुश हो गया।
अब दोनों भाई बहन जैसे रहते थे उसी नगर में, उसी गांव में, और 10 साल हो गए और कोई संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही। अब एक घटना ऐसी घटी थी उस समय की कि एक माता जी के हाथ से बिलछानी यानी पानी छानते छानते बिलछानी कुएं में डालना थी तो वो बाहर गिर गई थी, कुएं में नहीं जा पाई। तो उसका प्रायश्चित लेने महाराज जी के पास पहुँचे। तो महाराज जी ने कहा, बेटा ये जो गलती हो गई है ऐसा प्रमाद नहीं करना, जीव बहुत कीमती होता है, तुमने बिलछानी जब गिर गई इसमें जीव मरे। अब तुम ऐसा करो, ऐसे साधर्मियों को भोजन कराओ जिससे उनके आने पर तुम्हारे घर के चंदोबा का रंग बदल जाए। ऐसे जीव हैं तुम्हारे नगर में इतने पवित्र। ऐसा बोल के मुनिराज ने कहा। सोचो जरा, इतना खेद लगता था पानी फेंक, अब कैसा समय आ गया। तो वो मुनिराज कह के चले गए, इनने सबके लोगों को बुलाए तो सब आए भोजन करे। और चंदोबा का रंग ही नहीं बदला। तो उन्होंने पूछा मंत्री से, अपने मुनीम से कि कोई रह गया क्या, कि एक पेयर ऐसा है कि वो किसी के यहाँ जाता नहीं है और उनकी संतान नहीं है, ऐसे बहुत शांत परिणामी पर। तो वो खुद गया गर्दनी और कहा कि आप हमारे यहाँ आए नहीं, कि भैया हमारे ज़्यादा किसी के यहाँ जाते नहीं। नहीं महाराज जी ने कहा था सबको आहार कराओ। तो उसने आहार के बहाने उसे बुलाया। उसके घर जाते ही उसने चंदोबा का जैसे रंग बदला। तो उन्होंने कहा, भाई साहब आप कौन हो, क्यों ऐसा, क्या है, बच्चे क्यों नहीं? कि हम दोनों ब्रह्मचर्य से रहते, भाई बहन जैसे रहते। तो ये बात उन्होंने कहा कि पिता जी को बता दी। तो उसने नियम लिया था, जिस दिन हमारी ये चर्चा किसी के जानने में आ जाएगी, माता पिता को पता, उस दिन हम जिनेश्वरी दीक्षा धारण करें। सोचो तो जरा, ये क्या, एक जीव ऐसे भी जी सकते, ऐसे शांति से रह सकते। हम तो इसी मार्ग पर चलने की निरंतर भावना। अब 5 मिनट और लेंगे आपका। ये सील बाढ़ हमें बड़े पंडित जी ने, और आज अपन ने पूजा में भी विधान में पढ़ी थी, पंडित जी के नाम से पढ़ रहे। ब्रह्मचर्य अद्भुत निधि, ब्रह्मचर्य पूजन में बड़े पंडित जी की पूजन है, और इसमें 9 बाणों की गजब की सरलता से। ब्रह्मचर्य अद्भुत निधि, राखो सदा बचाए, विषयी तस कर जगे फिरे, दृढ़ नौ बाण लगाए। स्त्री संग तजो दुखकारी, भजो असंग भाव अभिकारी, सत्संगति में रह कर भाई, ब्रह्मचर्य पालो सुखदाई। स्त्री सहवास वर्जन रूपोत्तम, यानी स्त्री संग तजो दुखदाई। आपको अपने बुद्धि को, अपनी विशुद्धि को यदि सुरक्षित रखना है तो जहाँ परिणाम बिगड़ते हों वहाँ आप अपने को उससे जोड़ो नहीं। यानी 90 साल की अर्ज का हो और काली कलूटी चेचक दाग वाले और 90 साल के मुनि हो तो भी चरणान युग साथ में बैठने की अनुमति नहीं दी। इतनी वृद्ध, क्या भैया वृद्ध से मतलब नहीं, ये परिणामों की विचित्रता। ये परिणाम इतने शीघ्र बदलते हैं कि बाबू भाई ब्रह्मचर्य लेके बहुत जल्दी उन्हें ब्रह्मचर्य, और वो अपनी पत्नी से अकेले में बात नहीं करते, जब कोई साथ खड़ा करे तब वे बात करते। मंदिर के बाहर चटाई बिछा के सोते। और स्वामी जी के सबसे प्रिय बेटों में, जिनने डॉक्टर भारल ने और बाबू भाई ने ये जिनेन्द्र देव के शासन की बहुत सरल करके प्रभावना की, बुंदेलखंड में बहुत ऐसा व्यक्तित्व। तो वो कह रहे हैं कि आप अपने को बचाना है, ब्रह्मचर्य अच्छा से तरीके से रहना चाहिए, तो साथ नहीं करो, ज़बरदस्ती बचना चाहिए। अरे हमसे बाबूजी लास्ट में मानो कहते थे, हम जब जयपुर से लौटते थे तब बाबूजी के यहाँ से मिलते जाए, वो कह रहे थे यदि आपके मंदिर में, पाठशाला में लड़के और लड़की साथ साथ पढ़ते हो तो वो पाठशाला बंद कर देना, परंतु ये मंदिर को गंदा नहीं करना। ऐसी बाबूजी के मुँह से निकलती थी हिम्मत। अरे हमने तो हमसे प्रवचन तक ही कहा था कि क्यों भाई रात्रि में प्रवचन होते हैं क्या? तो हमने कहा बाबूजी रात्रि में ही तो आते हैं लोग, दिन जब दुकान बंद करके आएंगे तभी तो बैठेंगे, 9 बजे होते प्रवचन। भाई अपने गुरुदेव ने तो कभी नहीं की रात में, संकट समाधान होता था 0 बल्ब में।
आप सोचो कितना सोचते थे। अपन नहीं पाल पाते, अब सारी बातें तो अपन अनुयायी नहीं कर सकते, परंतु जो बने, यानी ये अभी देखो 10 दिन है अपने पिघले हुए दिन, अभी अपन जो जैसा कच्ची मट्टी को जैसा मोड़ देंगे मुड़ जाए, और कल से परसों से फिर वो अखाड़ा चालू होगा, बुझा रहे वहाँ बुझा रहे, फिर तो आपको मनाना कठिन है। भाई साहब आज उत्तम क्षमा की बात 1 दिन और दे, फिर 2 दिन, दूसरे दिन रहोगे तो आपको ऐसा लगेगा भोग जाओ इंदौर से आप। ये तो बहुत अच्छा है 10 ही दिन रहता विद्वान। तो पहले तो संगति से बचाए, दूसरा मंगलमय निज धर्म समारो, नहीं वासना सहत निहारो, खोटे भाव नहीं हो भाई, ब्रह्मचर्य पालो सुखदाई। अब अपन ने किसी स्त्री को चाहा तो वो स्त्री मिलना तो आपको उस जाति का पुण्य चाहिए, पर हमें बताएं कैसी मिलेगी स्त्री, करणानुयोग से। वो कह रहा है कि ये स्त्री तुम्हें मिल जाएगी, तुम चाहते हो ना, तुम्हारी भावना का फल है, पर इसके अंगों में कीड़े बन के आओगे, क्योंकि तुम्हारी भावना का फल तो आएगा और इतना पुण्य तो है नहीं तुम्हारे गंदे परिणाम में, तो वो जाओ जन्मोगे तो पर गंदगी जगह में जन्म। सोचो कैसे कैसे ये बता रहे कि भाई साहब नहीं विचारो ना, ऐसे गंदे विचार नहीं करो, ऐसे करो ना कि मैं भगवान बन। तो दूसरे में कहा स्त्री के मनोहर अंगों को निरीक्षण, स्त्रियों के लिए कहा कि पुरुषों के मनोहर अंग को नहीं देख, दोनों को ये शिक्षा है। एक अब ये पुरुष सीधे मोक्ष जाता है इसलिए उसकी मुख्यता है, परंतु यदि कोई अर्जिका माता बैठी होती है ना तो वो पुरुष के बारे में दोष बताते कि ये बहुत चालबाज होते, बहुत छल चंद्र होते, ये मतलब ही होते, मैं इनसे कभी संगत नहीं करना, इनसे बचना। वो माता जी फिर ऐसा उपदेश दी। तीसरा जिसमें हो पुष्यों का पोषण,